प्रैक्टिकल जोन चैनल की तरफ से दोस्तों आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गुलशन कुमार कल की तरह फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज को हम लोग दोस्तों कई नामों से जानते हैं, जैसे टेंशन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पर बिजली बनती है वह पावर स्टेशन कहलाती है, और पावर स्टेशन में हमेशा वोल्टेज बनता है, ना कि करंट। जहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव की बात की जाए वहाँ डीसी सप्लाई होता है। जहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव की हम लोग बात करते हैं वह हमेशा डीसी सप्लाई होता है। जैसे बैटरी में हमेशा डीसी सप्लाई होता है। डीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डायरेक्ट करंट। डीसी में फेज या न्यूट्रल नहीं होता है। डीसी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। ठीक है। वोल्टेज के सिंपल वर्क की बात की जाए तो यह करंट को पुश करने का काम करता है। वोल्टेज का सिर्फ और सिर्फ काम है कि वो करंट को पुश करता है, आगे की ओर बढ़ने के लिए उसे धक्का देता है। जब किसी को इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगता है तो वह इलेक्ट्रिकल शॉर्ट करंट की वजह से लगता है, ना कि वोल्टेज की वजह से। किसी भी वायर में करंट तब तक सप्लाई नहीं होगा जब तक वायर में वोल्टेज का प्रेशर ना लगे। कहने का मतलब है कि किसी भी वायर में करंट तब तक सप्लाई नहीं होगा दोस्तों जब तक कि वायर में वोल्टेज का प्रेशर ना लगे। देख लीजिए दोस्तों, ये इधर से हमने वोल्टेज को भेजा, ये करंट को प्रेस करने का काम कर रहा है और तभी इस व्यक्ति को करंट सप्लाई लगता है। करंट, व्हाट इज करंट? करंट क्या है? धारा। जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव होने लगे, जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव होने लगता है तब इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है। तब क्या होता है दोस्तों? ये इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है, और इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के एक निश्चित समय में बहाव की मात्रा को करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है, जिसे एम्पियर मीटर या एमीटर से मापा जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट ऑलवेज फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव। करंट हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, जिसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसे ए से डिनोट करते हैं। पावर, वाट। वाट बराबर होता है ए इंटू वी, एम्पियर इंटू वोल्ट। अगर किसी मोटर का, देखिए, अगर किसी मोटर का वाट निकालने के लिए ए इंटू वी करेंगे तो मोटर का वाट निकल जाएगा। ए इंटू वी मतलब एम्पियर इंटू वोल्ट करते हैं तो मोटर का वाट। अगर मोटर में हम लोग देखते हैं कि यह मोटर का कितना वाट होता है, निकालने के लिए हम लोग ए इंटू वी करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अगर एम्पियर इक्वल टू 1 और वी इक्वल टू 220, तो ए इंटू वी, ए के जगह पे 1 और वी के जगह पे 220 रख दिए, तो मोटर इक्वल टू 220 वाट का निकल गया हमारा। तो मोटर जो है हमारा वो 220 वाट का है, और ये हमारा सिंगल फेज में काम करता है। ये हमारा किस में काम करता है? सिंगल फेज में काम करता है। और 3 फेज में होता है दोस्तों कि वाट बराबर होता है ए इंटू वी इंटू अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का वैल्यू होता है दोस्तों 1.732 बराबर होता है अंडर रूट 3। और वोल्टेज ऑलवेज प्रेशर इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने का काम करता है, प्रेशर लगाने का काम करता है। क्या? वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को हमेशा धक्का लगाने का काम करता है, तभी तक हमारे पास करंट की सप्लाई पहुंचती है। और वोल्टेज को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट से, और जिसका सिंबल होता है वी। और करंट को मेजर करते हैं दोस्तों एम्पियर में, जिसका सिंबल होता है आई। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ करंट? अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आखिर करंट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट। पहला करंट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग बोलते हैं एसी, और डायरेक्ट करंट को हम लोग बोलते हैं डीसी। तो ये हमारा सिंबल है अल्टरनेटिव करंट का, एसी का। ये हमारा सिंबल हो गया किसका? अल्टरनेटिव करंट का। और ये हमारा सिंबल हो गया डीसी करंट का, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव की जहाँ भी बात की जाए दोस्तों, समझ जाना है कि यहाँ पे बैटरी की सप्लाई है। यहाँ पे क्या है? बैटरी की सप्लाई, जिसमें फेज और न्यूट्रल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसी और डीसी में क्या अंतर है, ये कैसे काम करते हैं। और इसी में दोस्तों इसके साथ देखेंगे कि पावर फैक्टर के भी बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों का आज का वीडियो, आज का सेक्शन कैसा लगा, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं।
और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग से फिर कहता हूँ कि कृपया आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और धनतेरस की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।